जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 28 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र मिला था, जिनमें से 10 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। इस केस में अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। गौरतलब है कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोप लगे थे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी और सीआईडी ने इस केस में विशेष कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी, जिसमें 11 लोगों का नाम शामिल है। इस केस का मास्टरमाइंड शशिभूषण दीक्षित को बताया जा रहा है। शशिभूषण दीक्षित उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है और हैरानी की बात यह है कि इस केस में झारखंड आईआरबी के 7 जवान भी आरोपी है। साथ ही साथ असम राइफल्स का एक जवान भी इस केस में आरोपी है। इन जवानों पर अभ्यर्थियों से पैसा लेने के लिए वसूली एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा है। केस में नाम आते ही विभाग ने इन्हें निलंबित कर दिया था। इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहले सीआईडी ने कहा था कि गिरोह ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक के नाम पर पैसे की वसूली तो की, लेकिन पेपर लीक के सबूत नहीं मिले। अब पता चला कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशिभूषण दीक्षित सहित अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन से 28 अभ्यर्थियों का नाम सीआईडी को मिला है। दावा है कि यह वही अभ्यर्थी है जिसको प्रश्न पत्र दिया गया था। दावा यह भी है कि इनमें से 10 अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ है। दैनिक हिंदी दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी को जांच के दौरान ये पता चला है कि अभ्यर्थियों से सबसे बड़ी वसूली शशिभूषण दीक्षित ने की थी। उसके 2 बैंक खातों की डिटेल सीआईडी को मिली है, जिसमें 8 लाख रुपए से ज्यादा रकम के ट्रांजैक्शन का साक्ष्य मिला है। आरोपी मनोज कुमार के खाते में भी एक अभ्यर्थी ने यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इसका सबूत भी सीआईडी के पास उपलब्ध है। सीआईडी को इस केस की जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से अभ्यर्थियों का नाम, उनका रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और एजेंट की जानकारी मिली है। बैंक खातों से पैसे के ट्रांजैक्शन के सबूत भी सीआईडी के हाथ लगे हैं। इस केस में सीआईडी ने कुंदन कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके मोबाइल से उसकी पत्नी के बैंक खाते की जानकारी भी मिली है। इस खाते से भी ट्रांजैक्शन हुआ है। सीआईडी की जांच से साफ है कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनको सीजीएल परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लिया। आयोग ने 5 दिसंबर 2024 को सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करते हुए 11 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया था, लेकिन 12 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। बाद में हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दिया और यह रोक अब तक जारी है। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सबसे पहले राजेश कुमार ने रातू थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस इसकी जांच में जुटी थी। अब केस सीआईडी को सौंप दिया गया तो सीआईडी ने इसे टेक ओवर किया और जांच शुरू कर दी। इस मामले में नाराज अभ्यर्थियों ने सीबीआई जांच की मांग की और मामला हाई कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। सीआईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ अभ्यर्थियों को पिछले साल से पहले यानी कि 19 और 20 सितंबर को नेपाल ले जाया गया था। अभ्यर्थियों का मोबाइल लोकेशन नेपाल में मिला है। सीआईडी खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रही है जिनको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था। जांच का एक पहलू ये भी है कि अभ्यर्थी गिरोह के संपर्क में आखिर आए कैसे। आरोपियों को जो पेपर उपलब्ध कराया गया था वो असली था या फिर नकली था। दरअसल सीआईडी अब तक यही कहती आई है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था। गिरोह ने क्वेश्चन पेपर लीक कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से वसूली की थी। सवाल ये है कि फिर जिन 28 अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था, उनमें से 10 लोग सफल कैसे हो गए। इस केस में अभी तक संदीप त्रिपाठी उर्फ शशिभूषण, मनोज कुमार, निलंबित आईआरबी जवान कुंदन कुमार, रामनिवास राय, कविराज उर्फ मोटू, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, विवेक रंजन, कौशलेंद्र उर्फ राहुल और कृष्णा स्नेही शामिल है। जल्दी मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआईडी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभ्यर्थियों का एक धड़ा जांच से संतुष्ट नहीं है। वो मामले की सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किया गया है, जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी 2024 में सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया गया था। 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा की तिथि प्रस्तावित थी। 28 जनवरी को परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद ही पेपर लीक के आरोप लगे। पुलिस की खास एसआईटी ने मामले की जांच की और आरोपों को सही पाया। उस केस में झारखंड विधानसभा के 2 कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया था और उस केस में आरोपियों को क्या सजा दी गई है, फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। वो मामला भी अभी विचाराधीन है। इसके बाद सितंबर 2024 में परीक्षा हुई और उसमें भी धांधली के आरोप लगे।
सीआईडी का कहना है कि अभी तक पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। माने ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि परीक्षा में इस्तेमाल किया गया क्वेश्चन पेपर ही अभ्यर्थियों को पहले से उपलब्ध कराया गया था। गिरोह ने संभवतः क्वेश्चन पेपर लीक कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों की वसूली की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच कहां जाकर थमता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक साझा करेंगे।